वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कराची का मशहूर चना चाट बनाना सिखा रही हूँ। चना चाट के लिए मैंने सबसे पहले वाइट चने को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। अब मैं इस चने को बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखूँगी। मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में इसे गला सकते हैं। प्रेशर कुकर में ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा, ये सही से अच्छी तरह से गल जाएगा। मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसे डेगची में बॉईल कर रही हूँ। चने बॉईल हो गए हैं और ये बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं जो अज़ा इसमें शामिल करूँगी वो बता रही हूँ, आप नोट कर लें। मैंने 1 पाव वाइट चने लिए हैं, इसे बॉईल कर लिया है। इसके अलावा दही आधा कप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए, 2 छोटे प्याज लच्छेदार काट लिए हैं मैंने, एक दरमियाने साइज़ का खीरा जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने टमाटर लिया है एक, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। आलू मैंने बॉईल करके क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए हैं। इसके अलावा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए वाइट चने में नमक शामिल किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ़ चम्मच से भी कम नमक यूज़ करूँगी। वैसे आप अपने जायके के लिहाज से नमक शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्च ली है, और ये जो है ये मैंने ज़ीरा और काली मिर्च को मैंने पहले तवे पे अच्छी तरह से भून लिया है, उसके बाद पीस के ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इसके अलावा चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। चना चाट बनाना बहुत ही आसान और इजी है। अक्सर लोग पापड़ी भी यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो पापड़ी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चटनी भी यूज़ करते हैं। मैं लेकिन यहाँ पर दही के साथ लेमन का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं चने में तमाम अज़्ज़ा को शामिल कर दूँगी। खीरा, हरी मिर्चें, आप अगर मिर्चें तेज़ खाते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मिर्चें शामिल कर सकते हैं। मेरी फैमिली में मिर्चें कम खाई जाती हैं, तो मैं कम डाल रही हूँ। अनियन, बिल्कुल ब्राइन मैंने नमक डाले हैं। इसके अलावा चाट मसाला है ये, ज़ीरा काली मिर्च भून के पिसा हुआ, कुटी मिर्च, अच्छा मैं यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। ये लेमन है जिसे मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं।
ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। लास्ट में मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही मैंने हाफ़ कप लिया है। अब इस तमाम अज्जा को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसमें इंग्रेडिएंट भी कोई ख़ास नहीं लगते हैं और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होता है। कराची में ये आपको हर जगह मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड में भी ये मिलते हैं और फिर रेस्टोरेंट्स में भी आपको अवेलेबल मिलते हैं। कराची में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप इसमें पापड़ी का इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है। ये देखें, ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होता है। जितना ये देखने में खूबसूरत है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं ख़ुद भी बहुत पसंद करती हूँ इसे। अगर आप कराची में नहीं रहते हैं तो जब भी कराची आएँ तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। ये कराची की हर मार्केट में अवेलेबल है। ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब मैं इसे छोटे बाउल में निकाल रही हूँ अपनी बेटी के लिए। ये देखें, बहुत ही यमी और डिलीशियस होता है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे टच कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आपसे किसी और रेसिपी, किसी और अंदाज़ में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।